आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों यहाँ पर जो है एनआईवीएस डीएलएड के जो शिक्षक हैं वो पूछ रहे थे कि क्या एनसीटी ने अन्य राज्यों को ही पत्र जारी किया है। दोस्तों यहाँ पर जो है अभी हालिया तो कोई जवाब नहीं है इसका कि कोई पत्र जारी हुआ है, लेकिन इसके पहले जो है पत्र जरूर जारी हुआ है। और दोस्तों वहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो रेगुलर डीएलएड बीएड और जो सीटेट पास संघ था उसने जो है एनसीटी को पत्र लिखा था और जानना चाहा था कि क्या एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर जो है अर्हता रखते हैं उसके लिए क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका तर्क था कि एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले इसके लिए आहर नहीं हैं। तो इसके बारे में एनसीटी ने अपना स्पष्ट निर्देश दिया था। निश्चित रूप से यह निर्देश जो था वो विशेष रूप से एनसीटी ने पत्र लिख करके बता दिया था कि एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर अप्लाई करने के लिए मान्य है। अब यहाँ पर हमको इस पत्र के बारे में जानना पड़ेगा कि एनसीटी ने उसमें क्या लिखा था। दोस्तों यहाँ पर जो है उसी पत्र से संबंधित वीडियो है और जो शिक्षक जो एनआईवीएस से डीएलएड किए हैं उनकी मांग थी चैनल से कि ऐसा पत्र बताएं एनसीटी का जिसमें उसने किसी को मान्यता दी है। तो दोस्तों वहाँ पे तो बिहार का सारा मैटर जानते हैं, त्रिपुरा का जानते हैं। वहाँ पर जो है एनसीटी ने जो है वहाँ के हाई कोर्ट के आधार पर मान्यता दी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में एनसीटी ने जो रेगुलर डीएलएड बीएड और छत्तीसगढ़ के टेट पास संगठन थे उनको पत्र लिख करके स्पष्ट किया। उनके जवाब में एनसीटी ने जो है बताया और उसके बारे में पूरा वीडियो है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें ताकि सारी बात आपको समझ में आ सके। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल सही बात की जानकारी देना है और यहाँ पर मैं प्रमाणिक रूप से जानकारी आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक पत्र लिखा गया था एनसीटी के द्वारा और यहाँ पर देख रहे हैं इनका ये पत्रांक जो दिया हुआ है और इस पत्रांक के बाद 14/5/2020 का ये पत्र था, यानी 2020 यानी पिछले साल का पत्र था। 5वें महीने में वहाँ पर छत्तीसगढ़ में मान्यता एनआईवीएस डीएलएड कैंडिडेट को दी गई। तो ये बात भी अपनी जगह पर है कि वहाँ की सरकार जो थी उसने निश्चित रूप से जो है वहाँ का मन बनाया था तभी मान्यता मिली, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। फिलहाल हम इस वीडियो की बात करते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एनसीटी ने जो वहाँ के अध्यक्ष थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ रेगुलर डीएलएड और बीएड एवं सीजी छत्तीसगढ़ टेट पास संघ, इस संघ को एनसीटी ने पत्र लिखा और बताया कि यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का पत्र है जो एनसीटी के द्वारा जो है जारी किया गया था एनआईवीएस डीएलएड की मान्यता के संबंध में। यहाँ पर लिखा वैलिडिटी ऑफ द डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम कंडक्टेड बाय एनआईवीएस ऑफ ट्रेनिंग अनट्रेन्ड इन सर्विस फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर। ये प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए एनआईवीएस डीएलएड के बारे में ये पत्र था और यहाँ पर इन्होंने लेटर का पत्रांक बताया। जो रेफरेंस लेटर था आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका पत्रांक बताया। इसके बाद इस मैटर में क्या लिखा है इसको जरूर आप जानना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर जो है कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर लिखा है प्लीज़ रिफर टू द सब्जेक्ट एबव द ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट पटना CWJC 19/842 ऑफ 2019। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है एज संजय कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स वाइड ऑर्डर। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है वाइड ऑर्डर डेटेड 21/2020 21/1/2020 को जो ऑर्डर था उसके बारे में बताया जा रहा है। हैज़ अलाउड, इन्होंने बताया कि जो पटना हाई कोर्ट है उसमें संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें जो उस केस के संबंध में जो है ऑर्डर हुआ था उसमें अलाउ किया गया था द पिटीशन एंड डायरेक्टेड ऑफ रेस्पोंडेंट्स। यहाँ पर पिटीशन और रेस्पोंडेंट्स के बारे में डायरेक्शन दिया गया था। यहाँ पर बीइंग एनसीटी एनआईवीएस एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर जो है ये रिस्पोंडेंट थे और संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के पक्ष में फैसला दिया गया था, पिटीशन के पक्ष में फैसला दिया गया था। और यहाँ पर बताया गया कि एनआईवीएस एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू कंसीडर द एनआईवीएस डीएलएड ओडीएल क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। यहाँ पे बताया गया था। आगे जो है जो इन्होंने निर्देश दिया वो लिखा द एनसीटी एक्सेप्टेड दिस ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट पटना बीच
10 बिकम फाइनल। यहाँ पर इसका सीधा मतलब यहाँ पर दोस्तों सारा का सारा जो बात है, आप लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं मान रही है। सरकार माने या ना माने वो तो शिक्षा का मामला समवर्ती सूची में आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है एनसीटी लिखा है, एनसीटी ने स्वयं लिखा है हैज़ एक्सेप्टेड दिस आर्डर। इसका मतलब एनसीटी इस आर्डर को एक्सेप्ट करती है ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पटना विच 10 बिकम फाइनल, जो कि एकदम फाइनल है, ये अंतिम है। इसका मतलब ये जो जजमेंट होगा, जहां पर CWJC 19/842 का हवाला दिया जाएगा। कई जगह पर ऐसे ग्रीवियंस एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों ने डाले हैं, वहां पर पटना हाई कोर्ट के इसी केस का हवाला दिया गया था 19/842 का, और वहां पर स्पष्ट रूप से एनसीटी ने कहा है 10 बिकम फाइनल। इस प्रकार से अंत है इसका, इसमें मतलब कोई किसी प्रकार का नहीं है। और आपको ये भी जानकारी होगी, यहाँ पर ये जो पत्र लिखा गया था, ये लिखा गया था डीएलएड बीएड एवं टेट पास संघ। इनको लिख करके एनसीटी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम पटना हाई कोर्ट की जजमेंट को मानते हैं। तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की जजमेंट को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और दोस्तों इसके बारे में जानकारी भी आपको होगी कि त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा एनआईवीएस डीएलएड इज वैलिड फॉर ऑल पर्पस, सो देयर आर 2 जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन द फेवर ऑफ एनआईवीएस डीएलएड। सो यहाँ पर विरोध करने का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर सरकार की बात है कि सरकार अपने रूल रेगुलेशन में कैसे लेती है। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि डीएलएड प्रोग्राम जो होता है इंटरमीडिएट बेस पर होता है, एनआईवीएस डीएलएड भी इंटरमीडिएट बेस पर हुआ, तो इस बेसिस में हो सकता है कि सरकार को कुछ संशोधन करना पड़े, अगर उसको मान्यता देनी होगी तो यह इस उत्तर प्रदेश में हो सकता है। लेकिन इस बीच में हाई कोर्ट का केस लड़ना भी जरूरी है और उसका जजमेंट लेना भी जरूरी है, और इसके बाद ही जो नौकरशाह होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के, उनकी नींद खुल पाएगी। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए भी पटना की तरह ही एक हाई कोर्ट का जजमेंट चाहिए, और हाई कोर्ट उसमें बताएगा या निर्देश देगा निश्चित रूप से। जो अभी तक जो अशोक खरे जी हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनसे जो है एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों ने मुलाकात की है और उन्होंने दोनों हाई कोर्ट का जजमेंट दिखाया है। तो उन्होंने कहा कि इसमें आपकी 100% जीत है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इस छत्तीसगढ़ के पत्र को भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं कि एनसीटी ने किस प्रकार जो है लिखा है, तो उससे सीधा ज्ञात होता है कि एनसीटी हैज़ एक्सेप्टेड दिस आर्डर ऑफ 19/842 पटना हाई कोर्ट जजमेंट संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। अब ये बात होती है कि एनसीटी पत्र कब जारी करती है। दोस्तों इसके लिए कोई सकारात्मक और मजबूत पहल की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक प्रयास एनसीटी से पत्र लेने का भी एनआईवीएस जो शिक्षक संगठन उत्तर प्रदेश का है सोमनाथ अग्रणी जी के नेतृत्व में, उसका एक प्रयास ये भी चल रहा है कि हम लोग ऑफिशियल लेवल पर भी जो है इसके बारे में मान्यता की बात करें। और निश्चित रूप से 6 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं वो इसीलिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने कहा था कि एनसीटी ने क्या किसी राज्य को पत्र लिखा है। दोस्तों यहाँ पर एक पत्र का हवाला मैंने दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है एनसीटी के डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन का सिग्नेचर भी है। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एनआईवीएस डीएलएड को मान्यता मिली है, त्रिपुरा में मिली है, बिहार में मिली है, कई राज्यों में मिली है। तो यहाँ पर कई सरकारें ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी तक ये हाँ या ना नहीं की है। आप यहाँ पर जो है राजस्थान का मैंने पिछला वीडियो दिया था, उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान का जो रीट एग्जामिनेशन बोर्ड है उसने किस प्रकार से बताया था कि हमारे जो रूल रेगुलेशन है उसको अभ्यर्थी ध्यान से पढ़ें और उसके बाद जो है अप्लाई करें। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम स्पष्ट रूप से कि हम आप लोगों को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी इसी प्रकार से हाँ या ना के बीच में तमाम बातें हुई हैं। इसके लिए पहल की आवश्यकता है, अपने मन से करना, और अगर ना हो तो अपने अधिकार की मांग करना। ये कहीं प्रकार किसी प्रकार से गलत नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से पटना के अभ्यर्थियों ने मांग करके और कोर्ट में जो है क्या कहते हैं लड़ करके अपने हक को पा लिया, इसी प्रकार से सब अगर कोई सरकार नहीं मानती है तो आप अपने हक के बारे में संघर्ष कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको आप लोग अपने स्तर से सॉल्व कर
सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुलाकात करते हैं आपसे नई वीडियो में। इस बीच में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नई दिशा विजन के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। नई दिशा विजन आपके संघर्ष में आपका साथ देता रहेगा और आप लोगों के हित की लड़ाई में जो कुछ होगा उसके बारे में जो सूचनाएं प्राप्त होंगी शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक संगठनों के द्वारा, और जो भी अनुभव आपके होंगे वो निश्चित रूप से नई दिशा विजन से आप लोगों को बताए जाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।